बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग लिखते हैं कागज़ों पे किताब, मेरे बच्चे मेरी किताबें हैं। बच्चा क्या है? क्या कभी हमने गौर से सोचा? क्या कभी गौर से बच्चे के उस मासूम चेहरे पे देखा? क्या कभी हमने अपने बच्चे को गौर से सुना? अगर नहीं तो आज सुनिएगा, बच्चा क्या है। बच्चा ख्वाह लड़का हो या लड़की, अल्लाह की अजीम नेमत और रहमत है। बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। नेमत के बारे में पूछा जाएगा, रहमत के बारे में तुम्हें नेकियां दी जाएंगी। बच्चा तमन्नाओं और आरज़ुओं का महवर और मरकज है। बच्चा क्या है? आंखों की ठंडक है, दिल का सुरूर है, मुस्तकबिल की किरण है, खुशियों का गहवारा है, गमों का मदावा और अंधेरों का उजाला है। बच्चा क्या है? जिंदगी का माहसल, खुशबख्ती का निशान और सरफराजी की अलामत है। बच्चा क्या है? बेकरारी में करार, बेचैनी में चैन, परेशानी में सुकून और रंज व अलम में शादमानी है। बच्चा क्या है? माँ बाप की जिंदगी, माँ बाप की जिंदगी है, बहन भाइयों का प्यार, घर की रौनक, महल्ले की जीनत और बस्ती की शान है। मासूमियत का पैकर, बेगुनाही का नमूना और सादगी का मुजस्समा है। बच्चा क्या है? फूलों की खुशबू, बागों की हरियाली, चश्मों की रवानी, आसमानों की बुलंदी और समंदरों की गहराई है। जिसके आराम के लिए हम थकते हैं, जिसकी नींद के लिए हम जागते हैं और जिसकी तंदुरुस्ती के लिए हम बीमार पड़ते हैं, जिसकी खुशी के लिए हम गमों को अपने सीनों से लगाते हैं, जिसकी कामयाबी के लिए हम हार जाते हैं, जिसके लिए नबियों ने, रसूलों ने, इमामों ने तमन्नाएं और दुआएं मांगी है, जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया की जीनत कहा, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चे जन्नत के फूल हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आए देखें इस माशरे में इन फूलों को हम अपने हाथों से कैसे मसल देते हैं, उसकी कमजोरी का फायदा कैसे उठाते हैं। बीवी शोहर का बदला बच्चों से लेती है। बड़े बच्चे माँ बाप की सजा का बदला छोटे बच्चों से लेते हैं। असातिज़ा कम तनख्वाह का बदला भी बच्चों शागिर्दों से लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों की छुपी हुई सलाहियत, पोशीदा इस्तेदाद और संभली हुई नफ्सियात की नशोनुमा के लिए मोहब्बत और शफकत मौसम गुल का काम देती है, मौसम गिल का काम देती है। लेकिन हमने ये कहाँ से सीखा है? हमने बच्चे की फितरत और नफ्सियात को बुलाकर अपनी फिरौनियत को उसके ऊपर मुसल्लत किया है। इस्लाम तो कहता है गधे के चेहरे पर भी थप्पड़ मत मारो, लेकिन इस दौर में उन मासूम कलियों के चेहरों पर पता नहीं क्या क्या नहीं बीतती है। कहीं पढ़ा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक खातून तरबियत के नाम पे अपने मासूम बच्चे को जब भी वो शलवार में पेशाब करता, बिस्तर पर पेशाब करता तो मारती थी, डांटती थी, झड़कती थी। और वो किस लिए कर रही थी? तरबियत की खातिर, ताकि वो पेशाब शलवार में न करे, बिस्तर पे न करे, वॉशरूम में जाकर करे। लेकिन वो बच्चा था, वो नहीं समझता था कि माँ उसे क्यों मार रही है। माँ ने बच्चे को समझे बगैर उसको मारपीट का सिलसिला जारी रखा, डांट डपट का सिलसिला जारी रखा। बिलाकर बच्चे ने पेशाब रोक दिया। बच्चे ने ये नतीजा निकाला कि शायद माँ इसलिए मुझे मार रही है कि मैं पेशाब कर रहा हूँ और पेशाब करना कोई गुनाह है। उसको ये समझ में नहीं आया कि शलवार में पेशाब करना गुनाह है। वो मासूम था, वो बच्चा था। माँ का फर्ज था कि वो उसको समझती, उसको मोहब्बत से, नरमी से वॉशरूम में लेके जाती। लेकिन उसकी फिरौनियत से डर के बच्चे ने पेशाब रोका, तकलीफ हो गई, रोने लगा।
لیکن ماں تھی دوبارہ سینے سے لگا کے دوڑتی ہوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے گئی. آپ نے اس معصوم رسول نے اس معصوم بچے کو اپنے مبارک ہاتھوں میں اٹھایا تو بچے کا خوف ختم ہوا. رحمت للعالمین کے ہاتھوں میں تھا اور بے ساختہ اس نے پیشاب کر دیا اور مسکرانے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بغیر کچھ کہے اس ماں کے حوالے کیا. جب ماں نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس کے ہاتھ گیلے ہو گئے. اب ماں نے دوبارہ بچے کو جھٹکنے لگی, ڈانٹنے لگی, تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پیشاب کیا. جب یہ ڈانٹنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے خاتون, اس بچے کی کوئی بیماری نہیں تھی, اس کی بیماری آپ تھی. آپ کے خوف سے اس بچے نے پیشاب روک دیا تھا, لیکن میرے رحمت کے دامن میں آ کے اس نے پیشاب جاری کیا, اس کی تکلیف دور ہو گئی تو وہ مسکرانے لگا. تو میرے پیارے دوستو, آئیں, بچے نے بڑھاپا نہیں دیکھا, جوانی نہیں دیکھا, ہم نے بچپنا گزارا ہے, لہٰذا ہم اپنے بچپنے کو ہی یاد کریں. جو باتیں, جو رویے ہماری شخصیت کے لیے اچھی نہیں تھی ان کو نہ دہرائیں. جو باتیں بڑوں کی, جو بڑوں کے رویے اچھے تھے انہی کو ہم دہرائیں. تو ایک شعر کے ساتھ اگر بچے کی محبت کو, عظمت کو سمجھیں گے تو اس سے بڑی خوبصورت شعر دنیا میں نہیں ہے. یہ کائنات کی کا خوبصورت پھل ہے جو خدا نے دیا ہے, نعمت ہے جو خدا نے دیا ہے. کسی شاعر نے کہا, میں نے سارے جہاں کو دیکھا ہے ایک بچے کی مسکراہٹ میں. تو میرے پیارے دوستو, آئیں, چاہے وہ ہمارے گھر کے بچے ہو, ہمارے معاشرے کے بچے ہو, جس کسی کے بھی ہو, بچے سب کے ہیں. ان بچوں کے چہروں سے پریشانیوں کو, تنگ دستیوں کو, ویرانیوں کو دور کرے, ان کے چہروں پر خوشیاں لائے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم اور ہمارے اولاد, ہمارے ماں باپ, ہمارے فیملی کو بھی دنیا آخرت میں کامیابی اور خوشیاں دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.